जैसे यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24, बी सी 7, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये चीज़ है। क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है साइन ए का मान कितना होगा, कॉस ए का, साइन सी का और कॉस सी का। ठीक, तो अब इसमें देखिए ये ए का, इसमें देखिए साइन ए है, इसमें कॉस ए है, इसमें साइन सी दे दिया, इसमें कॉस सी दे दिया है। तो अब इसका मतलब क्या है, इसके पीछे का मामला क्या है, यहीं पर आपको कन्फ्यूजन होगा। तो ये बात आप एकदम से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एकदम से ईजी तरीके से बताते हैं। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। ठीक, एक ऐसे त्रिभुज बनाइए, एक त्रिभुज बनाइए इस तरीके से, समकोण त्रिभुज मतलब जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, नाम दीजिए ए, और बी समकोण हो, तो बी ये वाला 90 डिग्री का है, समकोण मतलब 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। ठीक, और कह रहा है ए बी 24 सेंटीमीटर, ए से बी ये 24 सेंटीमीटर, तो ये आपका 24 सेंटीमीटर है। बी से सी ये आपका 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर लिख देते हैं। ठीक, ये चीज़ हो गया। अब इसमें हमें बताना है साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। अब ये चीज़ें कैसे निकालेंगे, तो इसमें देखिए आपने ये चीज़ पढ़ा होगा लाल बटे में का, ये लाल बटे में के ए, ये चीज़ आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये जो लंब बटे में कर्ण, एल मतलब लंब, ए मतलब आधार, एल मतलब लंब। ठीक है, के मतलब कर्ण और ए मतलब आधार। ठीक है, तो लंब बटा कर्ण किसका मान होता है, तो ये साइन का मान होता है। ठीक है, साइन थीटा बराबर में लंब बटा कर्ण होता है। आधार बटे कर्ण किसका मान होता है, तो ये कॉस का। लंब बटा आधार ये किसका मान होता है, तो ये होता है टैन का। ठीक, ये बात इतना क्लियर हुआ। अब इसमें बात आती है कि ये वाला लंब कौन है, तो इसमें ये वाला लंब हो जाता है, ये आधार हो जाता है और ये वाला आपका कर्ण हो जाता है। ठीक है, कब, इसमें इस कोण का मान है थीटा डिग्री। ठीक है, जब इस कोण का मान हो थीटा डिग्री तब क्या हो जाता है, तब इसके सामने वाला लंब हो जाता है और ये इसके नीचे वाला ये आधार होता है और कर्ण हमेशा उतना ही रहता है। बस ये बात हमेशा याद रखना है। ठीक है, जब इसका कोण नहीं मालूम है तो थीटा डिग्री है। ठीक, और थीटा डिग्री के सामने वाला लंब होता है, नीचे वाला आधार, ये वाला आपका हो जाता है कर्ण। ठीक है, कर्ण हमेशा उतना ही रहता है, लंब और आधार ये दोनों बदलते रहते हैं। इतना बात क्लियर है ना। बस अब इतना अगर मालूम है तो देखिए इजीली आप कर लेंगे। तो सबसे पहले इसका मान निकाल लेते हैं, क्योंकि आधार है, लंब है, कर्ण नहीं है हमारे पास। तो कर्ण का फॉर्मूला होता है, कर्ण के बराबर में हो जाता है अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो के हमें बताना है, तो लंब कितना है, तो लंब हमारा 24 है, तो ये आपको हो जाएगा 24 का स्क्वायर हो जाएगा, और आधार 7 है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका हम स्क्वायर कर देते हैं, तो 4 चौका 16 का 6 हो जाएगा, 2 चौका 8 दोनों 16, 17 का 7 हो जाएगा, फिर 2 दूना 4 और 1 हो जाएगा 5, प्लस में 7 7 49 हो जाएगा, और यहाँ पर दोनों जोड़ देंगे, 9 से 15 का 5 हो जाएगा, 7 4 11 12 2 हो जाएगा, फिर 5 और 1 6 हो जाएगा। 625 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 25 के रूप में निकल जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। तो इसका मान आया है कितना, 25 सेमी, 25 सेमी। ठीक, बात क्लियर हुआ ना। अब आ जाते हैं, यहाँ से शुरू होता है हमारा मेन कहानी। ठीक है, तो मेन कहानी में क्या है कि साइन ए दिया है, अगर दिया होता कि साइन थीटा, तो थीटा कोण कहाँ पर है, यहाँ पर बन रहा है, तो फिर हमारा लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, कर्ण हमेशा ये हो जाएगा। बात क्लियर है। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है साइन ए दिया हुआ है। ठीक है, अब ए कहाँ पर है इसमें, तो ए हमारा यहाँ पर है। ठीक, हमने आप सबको क्या बताया था कि जहाँ पर कोण होगा उसके सामने वाला लंब हो जाता है। ठीक है, तो इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर में क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए साइन पहले का है ना कि लंब बटे में कर्ण होता है, तो साइन थीटा बराबर में लंब बटे में कर्ण हो जाता है। तो लंब कितना है, तो लंब हमारा, अब इसके सामने वाला ए है ना, ए के सामने वाला ये लंब है तो 7 सेमी है, तो यहाँ पर लिखिए 7 सेमी। कर्ण हमेशा ये उतना ही रहता है, कभी बदलता नहीं है, तो ये हमारा 25 सेमी। मामला क्लियर हो गया, बस इतना ही चीज़ है। ठीक है, फिर कॉस का देख लीजिए, तो यहाँ पर लिखिए कॉस ए बराबर में, अब कॉस ए बराबर में क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार बटे में से कर्ण लिखना है और आधार इसमें देख लेना है, ए का आधार। ठीक है, ए के सामने ये लंब होता है तो ये वाला आधार हो जाएगा, क्योंकि कर्ण तो कभी बदलेगा नहीं, तो ये आधार तो 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए 24, यहाँ पर लिखिए 24, कर्ण हमेशा उतना ही रहेगा, तो यहाँ पर लिखिए 25 और ये मामला क्लियर हो गया। बस इतना ही है। ठीक, ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखना है। चलिए दूसरा वाला कर लेते हैं, साइन सी। तो साइन सी बराबर में वही होता है लंब बटे में कर्ण। अब सी का लंब कौन है, तो सी, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए बताए थे। तो सी मतलब कोण हमारा ये वाला है, इसके सामने वाला लंब होता है, तो लंब हो जाएगा 24। ठीक, अब कर्ण कौन हो जाएगा, तो कर्ण तो हमेशा उतना ही रहेगा 25, ये हो जाएगा 25।
कॉस सी का देख लेते हैं, कॉस सी बराबर में, अब इसका भी कितना होगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे में कर्ण हो जाएगा। आधार कौन है तो सी का आधार ये वाला हो जाएगा 7, कर्ण कौन है तो कर्ण वही रहेगा 25, और ये आपका आंसर हो जाएगा बस। ठीक है, याद रहेगा।